ये चैप्टर है काले मेघ का पानी दे, आरोह का चैप्टर है, चैप्टर 13 है। ये जो है धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है, एक निबंध है। इसमें उन्होंने विश्वास के संघर्ष पर लिखा है। इसको उन्होंने लिखा है कि विज्ञान तर्क के सहारे पर चलता है। जो मनुष्यों का जो जीवन है वो विश्वास के सहारे, मनुष्य अपना जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियाँ हैं, यानी विज्ञान की भी और विश्वास की भी। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है, यानी डिसीजन पाठकों पर छोड़ दिया, पढ़ने वाले पर छोड़ दिया है। इस कविता का सारांश इस प्रकार से है। एक इस पाठ में क्या बताया है कि एक इंद्र सेना होती है। इंद्र सेना यानी बच्चों की जो टोली होती है, बारिश नहीं होती जब, तो जो बच्चे हैं वो टोली बना लेते हैं और बस एक लंगोटी पहने रखते हैं, वैसे नंगे होते हैं, और पानी वर्षा करने के लिए उन्होंने उस गांव का एक वो है कि वो वर्षा करवाने के लिए इंद्र भगवान से प्रार्थना करने के लिए क्या कहते हैं, घर घर से अपने ऊपर पानी डलवाते हैं, जिससे इंद्र भगवान खुश हो जाते हैं और बारिश कर देते हैं। इसी तरह का वर्णन जो है इस सारांश में है, जो इस प्रकार से है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक टोली बना लेते थे बच्चे और वो गलियों में निकल पड़ते थे और ज़ोर ज़ोर से बोलते थे गंगा मैया की जय। उनकी टोली का नाम था इंद्र सेना। वे घर घर जाकर आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, यानी अपने वो पानी दे मैया, पानी की भीख मांगते थे और कहते थे कि इंद्र सेना आपके घर के बाहर आई है। तब घर की औरतें दुमंजिले के बारजे पर चढ़कर, बारजे यानी बरांडे पर चढ़कर उन पर घड़े से पानी उड़ेलती थी। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लेटते थे और कहते थे, क्या कहते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी बादलों से प्रार्थना करते हैं कि हे काले काले बादल पानी दे, गगरी फूट गई है, बैल प्यासा है, पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी एक खाने की वस्तु होती है, यानी जो रोटी होती है उसको गुड़ में मिक्स करके बनाई जाती है, उसको गुड़धानी बोलते हैं। तो जब अनी नहीं उपजेगा तो रोटी कहाँ से बनेगी। तो इस तरह से इन्होंने ये लाइनें बोलते थे। हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे लोग तब भुन रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, ढोर डंगर प्यासे मरने लगते थे। ढोर डंगर कहते हैं पशुओं को, वो प्यास से मरने लगते थे। आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था। पूजा पाठ और कथा विधान भी हार लेते थे, यानी बारिश के लिए लोग बाग पूजा भी करते थे, कथा करते थे, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता था। तब यह इंद्र सेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। तब ये अपना प्रयास करते थे, ये इंद्र सेना बन करके तब ये लोगों के सामने पानी के लिए जाती थी कि इंद्र भगवान इनसे खुश हो जाएं और वर्षा करें। लेखक देखो इसका विरोध करता है। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, यानी लेखक भी इसी एज के थे, लेकिन वह इस इंद्र सभा को मेंढक मंडली कहकर इनका विरोध करते थे। लेखक को ये सब पसंद नहीं था कि ऐसा करने से थोड़े कुछ होता है। तो लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था, क्योंकि लेखक जो थे वो आर्य समाजी थे। आर्य समाजी जो हैं पूजा को इस तरह से जो पूजा करते हैं इस चीज़ को वो नहीं मानते। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी थे, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था। कौन? लेखक। और इनका प्रखर विरोध करता था। लेखक को कुछ भी समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही दिन इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। यानी जब वर्षा नहीं हो रही, पानी की कमी है, तो जो घर की जो लेडीज़ हैं, जब जिनके घर घर बच्चे पानी मांगने जाते हैं, तो उनके ऊपर पानी क्यों डालकर वेस्ट करती हैं। अगर यह सेना इंद्र की है तो ये सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं। ये लेखक का कहना है कि इन्हीं ये जो ढोंग हैं, ढोंगबाजी होती है, इसी से हम लोग भारतीय जो हैं पीछे रह गए हैं और उनके गुलाम बन गए हैं। किसके? अंग्रेज़ों के। अब देखो ये जो प्रथा थी, इस पर एक जीजी थी, इसमें एक कैरेक्टर है जीजी का, उनको बड़ा विश्वास था। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्र सेना तथा अन्य विश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। वो उनकी बड़ी बहन थी और उनसे ही लेखक से ही सारा काम करवाती थी, जिससे कि लेखक को जीवन में कामयाबी मिले। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फिकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, लेकिन लेखक ने इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से मना
कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी उनके ऊपर फेंकी। लेखक जीजी से न तो बोला और न ही उनके हाथों से लड्डू मटरी खाई, क्योंकि वो गुस्सा हो गए कि पानी वेस्ट कर दिया। तब जीजी ने उसे गोद में लेकर बातें समझाई। जीजी ने क्या समझाया? जीजी ने कहा कि अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कहाँ से देंगे। लेखक ने तर्क दिया कि यह तो सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो अर्घ है। जैसे हम सूरज को अर्घ देते हैं सुबह को, तो इसी तरह से इंद्र भगवान को हम ये इस रूप में अर्घ दे रहे हैं। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा बताई है, लेकिन त्याग वह नहीं है जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये ही दे जाए। यानी जीजी का मानना है कि ऐसा नहीं कि लोगों बागों के पास दान वो नहीं माना जाता कि उनके पास बहुत भरा पड़ा है और वो थोड़ा सा ही दान दें। असली त्याग तो वही है कि जो चीज़ तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, ऐसे ही दान का फल मिलता है। ये सब बातें जीजी ने लेखक को समझाई। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल से यानी माने चुप हो गए वो अपनी जीजी के सामने। फिर भी वे अपनी जिद पर अड़े रहे। तब जीजी ने उनसे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूँ अपनी ओर से बोता है। अब देखो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि जब किसान जो है खेत में अन्न उपजाता है, गेहूँ उपजाता है, तो उसके लिए वो ये थोड़े कि जितना गेहूँ खेत में होता है उतना ही वो बीज बोता है, बल्कि 5-6 सेर गेहूँ बोता है और उसके बदले में कितना गेहूँ उपजता है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है। हम ये पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। ये सब जीजी ने बताया कि पहले हम भगवान को कुछ अर्पित करेंगे तो उसके बाद वो हमें 4 गुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है। सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते हैं। अब इस पर जब ये जीजी ने ये तर्क दिए तो लेखक की क्या टिप्पणी होती है कि इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए क्या करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, लेकिन स्वयं उसमें लिप्त हैं। हम भी भ्रष्टाचारी हैं। काले मेघा पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं, जाने यह दशा कब बदलेगी। बच्चों, ये जो चैप्टर है इसका मैंने आपको बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से इसको करेंगे, क्वेश्चन आंसर करते करते ही आपको सब ये लर्न हो जाएंगे। और इसके आंसर भी मैंने आपको दे दिए हैं। आपको मैं उसकी पिक भेज रही हूँ, सिर्फ आपको सॉल्यूशन कॉपी पर करना है। ये आरोह की एक ही कॉपी बनेगी। जिस तरह से आप 10 उसमें 11th में काम किया था, उसी तरह से 12th में। ये जो आपके जो क्या कहते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। अब इसके बाद भी जो कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको बाद में प्रैक्टिस के लिए दे दूँगी। अब तो सिर्फ आप यही कर लीजिएगा। थैंक यू।